वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए KGS के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को जो कि करंट अफेयर्स का होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिले में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार में औद्योगिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। हाल ही में 11वीं वैश्विक शस्त्र आयात रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो आंसर हो जाएगा ये पहला स्थान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, बोध गया में। निम्नलिखित में कौन 700वें टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये स्टुअर्ट ब्रॉड। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग ODF प्लस के साथ ODF शहर का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ई माफी पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इस पोर्टल को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए आवेदक को राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की विषय क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। कौन सा देश नाटो का 32वां देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा ये स्वीडन। फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो 9वां। जनवरी 2024 तक कितने देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 22। निष्क्रिय ज्वालामुखी मोनाकोआ कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा डी, इसरो। हाल ही में निजी मून मिशन के तहत पेरिग्रीन 1 लैंडर को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है। तो आंसर हो जाएगा डी, एस्ट्रोबॉटिक। AI ओडिसी पहल का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा राज्य भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा। गुजरात। अयोध्या राम मंदिर में अभिषेक के लिए तैयार की गई मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे। तो अरुण योगीराज। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक असॉल्ट राइफल उग्रम विकसित की गई है। तो आंसर हो जाएगा डी, DRDO। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। इनमें से कोई नहीं। भारत की जो रैंक है वो है 81वां, 81। जनवरी 2024 में किस साल में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी, दुबई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो बी, 1 और 3। 5वें विश्व स्वच्छ पर्यावरण शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। लखीसराय में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्राय चर्चा में रहने वाला शब्द एवरग्रीन ऑफ लोन्स का क्या अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा बी, मौजूदा ऋणों पर डिफॉल्ट से बचने के लिए नए ऋण प्रदान करना। ई मोबिलिटी के संदर्भ में फेम शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा ए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत के किस चिड़ियाघर में वैश्विक स्तर पर सबसे कम हिम तेंदुआ है। तो आंसर हो जाएगा बी, पद्मनाजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। अगला देखते हैं, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इरनेट को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह शैक्षणिक संस्थान के लिए भारत का पहला व्यापक ऑनलाइन मंच है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों।
जनवरी 2024 तक कुल जो है 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना 2.0 के अंतर्गत कवर किया गया। पुष्पा भारती को 2016 के उनके संस्मरण यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 को यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेस में विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रवासन और गतिशीलता समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। हाल ही में समझौते पर भारत और इटली के बीच हस्ताक्षर किए गए। भारतीय छात्रों को शैक्षणिक समाप्ति के बाद 12 महीनों तक इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी। अगला देखते हैं, सेला सुरंग जो विश्व की सबसे बड़ी जो है 2 लेन वाली सुरंग है का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, अरुणाचल प्रदेश। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। गीता महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? हरियाणा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो बी, केवल 2। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, फेलिक्स तसेसी केदी। फेलिक्स तसेसी केदी को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 जयश्री रामनाथ को प्रदान किया गया। कुमवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 कृष्णेंदु मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। नए भारत का सामवेद पुस्तक की रचना राम बहादुर राय द्वारा की गई। भारत किस वर्ष तक अपने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2035 तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। जीआई उत्पाद है और उसके राज्य संबंधित है, तो लाकाडोंग हल्दी, मेघालय। सिमिलीपाल काई चटनी, उड़ीसा। आदि केकिर, अरुणाचल प्रदेश। काजी नींबू, असम। एक राष्ट्र एक पास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसे देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित होगा। एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकासशील। पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन जो है सही है। इस योजना में केंद्र सरकार लाभार्थी को प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान करेगी। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रेष्ठता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है गलत हैं। EDCIL विंध्याचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संबंध में कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। हाल ही में केरल के कासारगोड जिले में चित्तौरी मुहाने पर देश में पहली बार लाफिंग गल को देखा गया। यह पक्षी किस क्षेत्र की मूल निवासी है? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी अमेरिका। केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए मिस्टी योजना की घोषणा की गई है। मिस्टी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड ट्रांजिबल इनकम। किस देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता से लाभान्वित होने हेतु हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा ए, कैमरून। ग्रोह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह GIS का उपयोग करके भारत के सभी जिलों
में कृषि वानिकी की उपयोगिता का आकलन करता है। किस संगठन ने मछुआरों के लिए समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावों से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए एक उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर डेट विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला देखते हैं, हाल ही में डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्ग्यूसन की जांच में निकला घातक मेलानोमा क्या है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा ये त्वचा ट्यूमर का एक प्रकार है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। हैप्स सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन यूएवी के रूप में कार्य करता है। हाल ही में लॉन्च किया गया स्वाति पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। इसका उद्देश्य स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों की प्रतिनिधित्व करने वाली एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। इसे राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित, होस्ट और अनुरक्षित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। हाल में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को रिहा कर दिया जिन्हें इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी? आंसर हो जाएगा डी, कतर। द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, सू रेडफर्न। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन रूम सब में कौन से देश से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूक्रेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारत और सऊदी अरब में सदा तंसीक नामक एक संयुक्त अभ्यास किया। विश्व कुष्ठ दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2024 का विषय कुष्ठ को हराना है। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। यह इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला नियमित मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्तमान में तेजी से बढ़ रही है जिसकी दशकीय वृद्धि दर 41% है। हाल ही में भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही हैं। अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समुद्री सुरक्षा के लिए MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 66 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, सहयोग कैजिन। यह अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और स्थल संयुक्त कैजिन जो है ये हुआ चेन्नई में, खंजर बकलो में, वायु शक्ति 24 जैसलमेर और अभ्यास उड़ीसा में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के संदर्भ में के अनुसार भारत की शहर को दुनिया का छठा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया है, बेंगलोर। फरवरी 2024 में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक जो है गलत है। 7 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। नागरिक विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में। पहली बार भारत में दुर्लभ तिब्बती बूढ़े भालू की पुष्टि कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये सिक्किम। हाल ही में मामनी महोत्सव भारत में कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। अनिल कुमार लाहौटी जो पूर्व में रेलवे बोर्ड के प्रमुख थे को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन
ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आंसर हो जाएगा ए सिंधु गणपति। 27 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा बी बारहवीं फेल। इंदिरा गांधी द्वारा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन और संघर्ष को दर्शाती पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ये एमजे अकबर। भारत के किस राज्य के खजूर की देसी किस्म कच्ची खारेक को जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ये गुजरात। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस एआई आधारित प्लेटफॉर्म ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादनी। नमो ड्रोन दीदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? आंसर हो जाएगा बी कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरुष भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं। ये जो कथन है गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रहा है हीलिंग टच उपकरण का उपयुक्त वर्णन करता है? तो 83 में हमारा आंसर हो जाएगा सी घाव भरने के लिए उपकरण जो शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करेगा। कौन सा पदक उन 4 मौजूदा पदकों में शामिल नहीं है जिन्हें शामिल करके नवीन केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक निर्मित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। एक दुर्लभ तितली टेस्टेड अपोलो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार देखी गई है? हिमाचल प्रदेश। नीतीश लॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी इसे बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने एनआईटी पटना के सहयोग से विकसित किया है। ये जो कथन है गलत है। प्राय चर्चा में रहने वाले गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO। हाल ही में चर्चा में रहा नेक्स्ट कार 19 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए कैंसर के लिए एक चिकित्सा उपचार। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तेजवीर सिंह। भारत रंग महोत्सव जिसे विश्व के सबसे बड़े थिएटर महोत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त है का भारत में उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया? तो आंसर हो जाएगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ UAA एवं अन्य। हाल ही में चर्चा में अनुपातिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी किसी अधिकार के प्रयोग में राज्य का हस्तक्षेप उस लक्ष्य के अनुपात में होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। भारत सरकार की किस इकाई के लिए वार्षिक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो आंसर हो जाएगा डी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी अर्जेंटीना नहीं है। मिस्र, इथोपिया, ईरान ये सभी हैं। किस देश संगठन ने ईरान समर्थित हूती हमलों से लाल सागर के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए मिशन एस्पाइट्स शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा सी यूरोपीय संघ। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को भारत के आर्थिक विकास के लिए मौलिक रूप से आवश्यक बताया है। इस संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद शब्द के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ये फेडरिक लिस्ट। की सरकारी संस्था ने स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्टअप शाला लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। अगला देखते हैं भारत में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइट्स एवं क्यूलिनरी हब्स का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये कोच्चि। संगम डिजिटल ट्विन पहल निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग द्वारा शुरू की गई है? दूरसंचार विभाग। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा परीक्षण की गई अभ्यास हीट के संदर्भ में हीट शब्द का फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज SVL जहाज का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए INS संध्याक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सी बोट नामक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कोरल रीफ्स पर निगरानी। अंडर वाटर जो वाहन है उसका कार्य क्या है? सॉरी इसमें जो है कार्य पूछा गया है तो उसका कार्य है कोरल रीफ्स पर निगरानी करना।
हाल ही में स्पेसएक्स ने महासागर, वायुमंडल और जलवायु की निगरानी के लिए नासा के पेस उपग्रह को लॉन्च किया है। इस संदर्भ में पेस शब्द का अर्थ क्या है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम। हाल ही में किस सरकारी निकाय ने भारत में वरिष्ठजन देखभाल सुधार वरिष्ठजन देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन की वार्षिक बैठक, जिसे जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन कहा जाता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा बी, नैरोबी, केनिया। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में भारत के किन राज्यों में तेंदुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। बिहार में विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक। जर्दालू आम के लिए भागलपुर के शाहकुंड में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी। वर्ष 2024-25 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, 541 करोड़। सिमरिया धाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। कल्पवास मेला पर हर साल कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित थिएटर कलाकारों में से किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी, आसिफ अली हैदर खान। नवीनतम ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार को निम्नलिखित में से किस जोन में सूचीबद्ध किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, येलो जोन। गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। यह सारण में गंगा और गंडक नदियों के संगम में पाया जाता है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर निम्नलिखित में से किस देश गए? तो आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड। बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। इसका क्रियान्वयन उद्योग विभाग द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसे लगभग 2 वर्ष तक पद रिक्त रहने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, एम.एन. खानविलकर। बिहार का पहला अर्बन हाट कहाँ खोला गया? तो आंसर हो जाएगा ये, मधुबनी। हाल ही में चर्चा में रहे नीतीश लॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा एक, 1 और 2। इसका विकास बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से किया। यह बाढ़, बिजली, लू आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अलर्ट प्रदान करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी दोनों कथन जो है सही हैं। बिहार शहरी यातायात प्रबंधन के सुधार के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 50वें बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन सम्मेलन 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्रीस। अगला क्वेश्चन, दरभंगा की संस्कृति मिश्रा को उनकी किस कविता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा एक, कहबक अच्छी हमरा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 निम्नलिखित में से कौन से जिले में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर। आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4, भागलपुर, सीतामढ़ी और गया। कचरा और सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 254 किलोवाट घंटा। हाल ही में किस दूरबीन ने सबसे पुरानी मृत आकाशगंगा की खोज की, जिसे 13 अरब साल पहले तारों का निर्माण बंद कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा रानी मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। यह योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। हाल ही में इनसैट 3DS को GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है?
आंसर हो जाएगा ये केवल 1 और 2। जीएसएलवी एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। इनसेट 3DS का प्रक्षेपण जीएसएलवी का 16वां मिशन था। हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण समाचारों में था। बच्चों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी केवल 3। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप्स प्रत्यारोपित किया है? तो आंसर हो जाएगा ये न्यूरालिंक। G33 जो हाल ही में समाचारों में राग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 जो है गलत है। इसे कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन ने पहली बार 2003 में कानकुन में G33 सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो 133 का आंसर हो जाएगा बी बैंक ऑफ बड़ौदा। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल 8 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 जो है गलत है। इसका उपयोग मानसून कोर जोन की पहचान करने के लिए किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सफ़ेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। एशियाई प्रीमियम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए। यह ओपेक द्वारा एशियाई देशों में लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन CMS COP14 की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा समरकंद में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिवस और तिथि दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा बी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 500वें टेस्ट मैच क्रिकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्र अश्विन। किलकारी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात प्रजनन, मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सुधार हेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से 72 ऑडियो संदेश वितरित करना है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है और ये कौन से नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी। गोदावरी नदी पर स्थित है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। भारत ने किस देश के साथ समुद्री लक्ष्मण नामक समुद्री अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। किस साल पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी असम। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली। प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी मैथिली ठाकुर कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। मल्हार कलम्बे स्वच्छता राजदूत पुरस्कार रणवीर इलाहाबादिया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए डिसरप्टर ऑफ द ईयर ड्रू हिक्स पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत AI मिशन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? आंसर हो जाएगा बी 10,372 करोड़। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? प्राबोबा सुबियांटा। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।